वो पीछे से आया, भगते भगते आया, पहले सीधा मारा तो सीधे भगते भगते चला गया। लेकिन एक लड़का जो सकरपुर स्कूल का है, उसके यहाँ पे टैटू बना हुआ है, जिससे वो पकड़ा भी गया। उसका कहना था कि भी जितने भी सफ़ेद वर्दी वाले कोई बचना नहीं चाहिए, और वो करने वाला माइनर कहलाए। अगर ये मेरा लड़के का मर्डर हो गया होता, ये गुजर जाता, तो क्या वो उससे वो माइनर वो बच जाता? नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियाल और आप देख रहे हैं तेज तरार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। आपको बता दूं कि राजधानी दिल्ली यूं तो अब क्राइम की नगरी बनती जा रही है, क्योंकि यहां आए दिन किसी न किसी घटनाओं को बदमाशों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इसी को लेकर मैं बता दूं कि मैं इस वक्त तिलोकपुरी इलाके में हूं, जहां आए दिन आपराधिक घटना है वो बढ़ती जा रही हैं। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि तिलोकपुरी में ये पहला मामला नहीं है जब किसी पर हमलावरों ने हमला कर दिया। इससे पहले भी तमाम ऐसी घटनाएं जो हमने आपको दिखाई हैं और आपको बताई हैं कि कैसे जो बदमाश हैं उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, वो आए दिन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल यहाँ एक नाबालिग छात्र को हमलावरों ने अपना शिकार बनाया। दरअसल उसको भगा भगा कर, यानी कि उसको दौड़ा दौड़ा कर उसको मारा पीटा गया है। सिर्फ डंडों से ही नहीं, साथ ही चाकू लेकर वो हमलावर आए और उस छात्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अब क्या कुछ मामला है उनके परिवार से जानते हैं। क्या नाम है आपका? गौतम। गौतम, मुझे ये बताएं कि आपके साथ आखिर ये पूरी घटना कैसे हुई थी? हम स्कूल से निकले थे, हम बोर्ड का पेपर देने गए थे। मेन बात पहले ये थी, हमारा सेंटर यहाँ पड़ा था, ये नीलम माता मंदिर के पीछे स्कूल है। वो मतलब कि सोसाइटी इलाका है, एक सोसाइटी इलाका है, तो पार्क के अंदर स्कूल था वो। तो कुछ भी नहीं थी, चहल पहल जैसे हमारे यहाँ है, चहल पहल नहीं थी। पहले दिन पे ही दूसरे बच्चों की धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की में उन्होंने बोला कि यूँ बोला सीधा लास्ट पेपर पे देखेंगे, लास्ट पेपर पे मारेंगे सबको। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जिन लड़कों ने आपको धमकी दी थी वो आप ही के स्कूल के थे? नहीं, बाहरी स्कूल के थे वो? बाहर के जो बच्चे आए थे ना वहाँ पे बोर्ड का पेपर देने, उन्होंने हमें नहीं दी थी, किसी और बच्चे की थी, और वो बच्चा मुझे नहीं पता कौन था। उन्होंने बोला लास्ट पेपर पे मारेंगे इन्हें। लास्ट पेपर वाले दिन हम बाहर निकले। पहले हमें डर नहीं था, हम क्यों डरते, हम आगे बढ़े पार्क के अंदर से बाहर निकलने के लिए। हम जैसे ही बाहर निकले, कोने पे एकदम पार्क के, उन्होंने सब ने सामान निकाल लिया, अपने चाकू लठिया सब चीज़ निकाली। हर चीज़ निकालने के बाद जैसे हमारे बच्चे डर गए, हम डरे, पीछे से भगे बच्चे, हम भी भगे। मेरे से भगा नहीं गया, मेरे जूते उतर गए। वो पीछे से आया, भगते भगते आया, पहले सीधा मारा तो सीधे भगते भगते चला गया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं जो हमलावर थे वो कितने थे? 50 से 60 होंगे। 50 से 60 हमलावर थे और उन्होंने आप पर धावा बोल दिया। आपके साथ कौन कौन लोग थे? हमारे साथ हमारे स्कूल के बच्चे थे, 10वीं क्लास के, 10C के थे, 10D के थे, 10th बस 2 A के थे, B के थे, बस। तो आपके अलावा और किन किन को चोटें लगी हैं? बहुतों के लगी है चोट। अच्छा, तो यानी जो हमलावर थे वो पूरी घात लगाकर आपका इंतजार कर रहे थे कि कब आप गेट से बाहर आएं और आप पर हमला कर दें। हालांकि कोई अभी तक जो गंभीर मुद्दा है वो सामने नहीं आया। नहीं, कि क्यों, किस लिए मारा आपको? पता नहीं। कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ हो, आपका मामूली सी कहा सुनी हुई हो? नहीं, मैं तो अपना पेपर देने गया था। पेपर दे के मेरे को जाना था अपनी नानी के यहाँ। नानी के हमारे शादी थी मामा की। मैं सब में पहले निकला, इसी चक्कर में सब में पहले निकला। सारे आगे बढ़े, सारे जो भी वो थी हमारी क्लासेस, सारे आगे बढ़े। पार्क के कोने पे जाके उन्होंने सब ने सामान खोल लिया अपने। खोलने के बाद उन्होंने हम डरे, पीछे को भगे जैसी उन्होंने वो भागे हमारे पीछे पीछे। जो पकड़ में आया उसे मारा। बच्चा नहीं देखा ना बड़ा देखा। अच्छा, बस यानी कि सीधा वार करते चले गए। ड्रेस देखी थी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो लड़के थे वो भी कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म में थे। वो और यूनिफॉर्म, क्या उनकी एज रही होगी? वो भी हमारी एज के होंगे, 16, 17, 18 ऐसी एज के होंगे वो।
एक नाबालिग पर कुछ हमलावर जो है हमला कर देते हैं और उनको लहूलुहान कर देते हैं। इसी को लेकर जो परिवार के लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं और वो कहीं ना कहीं नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो मनीष सिसोदिया जो हैं वो कहीं ना कहीं स्कूलों में सुविधाएं तो दे रहे हैं लेकिन उस तरीके से नहीं दे रहे जिस तरीके से छात्रों को मिलनी चाहिए। इसी को लेकर परिवार से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या सवाल है और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में। सर, मेरा नाम बाबूलाल सरकनिया है। ये गौतम मेरा पोता है। ये स्कूल में से पेपर देने गए थे, 10वीं का पेपर था और वो मयूर विहार के गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो नीलम माता मंदिर और थाना पांडव नगर के पीछे साइड में है। अच्छा, यानी कि थाने की देख रेख में स्कूल है, उसके बावजूद भी ऐसी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। हाँ जी, तो वो जो दूसरे जो बच्चे हैं वो सकरपुर स्कूल के थे और दोनों स्कूलों का सेंटर पड़ा था वहाँ पे 10वीं का। लेकिन जो बच्चे बाहर आकर जो हादसा हुआ है वो पर्टिकुलर मेरे बच्चे का किसी से झगड़ा हुआ होता तो वो समझ में आता है। लेकिन एक लड़का जो सकरपुर स्कूल का है उसके यहाँ पे टैटू बना हुआ है जिससे वो पकड़ा भी गया। उसका कहना था कि भी जितने भी सफ़ेद वर्दी वाले कोई बचना नहीं चाहिए। तो ये बच्चे अंदर से पेपर दे के बाहर आ रहे हैं और बाहर चाकुओं से इनके ऊपर वार हो रहा है। तो चाकू पहले से बाहर थे, इट मीन्स प्लान, पूरी प्लानिंग थी, यानी कि रेकी की गई थी पूरी अच्छे तरीके से। हाँ जी, तो इसका मतलब ये साजिश है। लाठी है, वो डंडे भी थे उनके पास और लाठी भी थी और वो हॉकियाँ थी उनके पास। एक लड़का है जो गुप्ता है, उसको बाजू में यहाँ सुम्मे से मारा है। वो सुम्मा पार हो गया है, एक ही मेरा ही बच्चा नहीं है, सुम्मे से मारा है और 2 लड़कों को सुम्मे से लगाया है। 4 बच्चे हैं जिनको पीछे बैक साइड में बम के ऊपर चाकू मारे यानी पीछे से, यानी लगता है जैसे पीछे से भागते हुए या ऐसे पकड़ के पीछे से और जब चाकू मारा हो। और वो करने वाला माइनर कहलाए। अगर ये मेरा लड़के का मर्डर हो गया होता या गुजर जाता तो क्या वो उससे वो माइनर वो बच जाता? यही बात मेरे बच्चे ने अगर उसके साथ की होती, ये भी माइनर है 16 साल का, लेकिन वहाँ तो पूरी गैंग थी। इत्तेफाकन अगर मेरे बच्चे ने उसे मार दिया होता तो क्या मेरे बच्चे को बकस देते? माइनर का मतलब मर्डर करना है क्या? और सिसोदिया जी से तो शिकायत सिर्फ इतनी है, वो कह रहे हैं कि स्कूलों के अंदर धारा 141 घर के बाहर, धारा 142 घर के अंदर, 2 तरीके की धारा, एक ही दरवाजा है। मेरे घर के अंदर आप आकर यहाँ पर इंटरव्यू कर रहे हैं, मेरे घर के बाहर आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वो 2 धाराएं अलग अलग हो जाती हैं। तो उनको क्या कैमरे में दिख नहीं रहा था प्रिंसिपल साहब को? बिल्कुल, सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस द्वारा जो है वो खंगाले जा रहे होंगे और आरोपी की तलाश जो है वो भी लगातार जारी होगी। इसी को लेकर अगर मैं बात करूं पुलिस प्रशासन की, तो उनका रवैया कैसा रहा इस पूरे केस में? देखिए, हम तो वहाँ पे थे ट्रॉमा सेंटर में, एम्स के ट्रॉमा सेंटर में थे। तुरंत बच्चे को ले गए थे हम यहाँ से लाल बहादुर से सीधे। अगर ना ले जाते तो पता नहीं हमारे पास बच्चा जिंदा भी रहता नहीं रहता। इस बच्चे को 7 यूनिट ब्लड चढ़ा है वहाँ पर। तो ट्रॉमा सेंटर में अच्छी देखभाल हुई, हम तो वहीं थे। वहाँ से इधर घर आए और घर से आकर आज भी वापस गए हैं। परसों छुट्टी दी उन्होंने, आज वापस बुलाया था तो हम अभी वहाँ से वापस आए हैं। तो बच्चे की तबीयत थोड़ी ठीक है, भी घुमाने के लिए कहा घुमाओ इसको चलाओ, लेकिन मामला तो वहीं घूम के आता है कि माइनर का मतलब क्या होता है। कहिए, जो आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, उसके हिसाब से मैं चल रही हूँ, आपकी बात समझ रही हूँ मैं, लेकिन उसके हिसाब से अगर बात करूँ पुलिस प्रशासन की, क्योंकि देखिए जो दिल्ली की पुलिस है ना, तमाम उस पर दाग लग चुके हैं क्योंकि आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और उसको वो दर्ज भी किया जा रहा है, लेकिन असल मायने में जो है कितनी साबित हो रही है, यानी कि कितने केसों को रीओपन किया जा रहा है या फिर उन पर लागू किए जा रहे हैं केस, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। नहीं, इसमें तो ये है कि भाई जो शिक्षा विभाग है मनीष सिसोदिया के अंडर में है और दिल्ली में सरकार भी है उन्हीं की है। तो स्कूल में तो आप सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन बाहर क्या सुरक्षा दे रहे हैं? ये जो हादसा हुआ है यहाँ पर हुआ है, सिसोदिया जी भी अपने ज़माने में स्कूल में रहे होंगे, गए होंगे, उन्होंने भी सेंटरों पे जाकर दूसरे स्कूलों में सेंटर पढ़ते रहे पहले से बोर्ड के। तो क्या वहाँ पर पुलिस का व्यवस्था नहीं होती थी? यहाँ पर 2 स्कूल अलग अलग जगह के, एक त्रिलोकपुरी का एक सकरपुर का, उन दोनों का सेंटर पड़ा है और सामने थाना है। तो क्या थाने की या बीट ऑफिसर की जवाबदारी नहीं बनती थी? प्रशासन की जवाबदारी नहीं है कि भाई स्कूल पर या शासन की डिमांड नहीं थी क्या? स्कूल की डिमांड नहीं थी क्या भाई यहाँ पर सेंटर 2 स्कूलों का पड़ा, विपरीत धारा है, तो उनके लिए वहाँ पर पुलिस को व्यवस्था क्यों नहीं थी?
बहरहाल बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली जो है अब बदमाशों की नगरी बनती जा रही है। इसी के साथ दिल्ली सरकार जो है और पुलिस प्रशासन है वो सवालों के घेरे में खड़ा हो रहा है, क्योंकि आए दिन जो पुलिस प्रशासन है उस पर तमाम तरीके के दाग लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब प्रशासन जो है हाथ पर हाथ रख के बैठा है, क्योंकि बताया जा रहा है जो ये केस है इसमें जो छात्र थे जिन्होंने दूसरे छात्र पर हमला किया है वो सभी नाबालिग थे। यानी कि जो प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है वो नाबालिग करार देकर अपराधियों को यूं ही छोड़ दे रहा है। यानी कि वो एक घटना को अंजाम देते हैं, उसके बाद जो है वो दूसरी घटना को अंजाम देते हैं। अब सवाल फिर से वही खड़ा हो रहा है कि आखिर दिल्ली सरकार जो है वो पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर क्या गुल खिला रही है, क्योंकि दिल्ली की जो चरम सीमा की बात करूं तो जनता वो कहीं ना कहीं कानून पर यकीन करती है और कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन पर यकीन करती है। लेकिन वो यकीन जब टूटता है तो वो परिवार जो है वो पूरी तरीके से बिखर जाता है और उनका कहना है कि हम कहीं ना कहीं भरोसे रहते हैं पुलिस प्रशासन के और दिल्ली सरकार के कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन उनको इंसाफ के नाम पर सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पायल गुड़ियाल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।